हे एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम टू एग्जाम एटलस। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे कि मैम जो कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस पर आखिर क्या बातें हुई है उसे मुझे थोड़ा बताइए। तो सोचा कि आप लोगों की जो डिमांड है उसे पूरा कर दिया जाए और ये वीडियो जो है वो स्पेशली आप लोग के लिए। एक तो इसमें आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आगे की जो रास्ता है हमारे जेएसएससी का वो किस तरीके से दिख रही है, कि आसान है या मुश्किल है। ये सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा जो है वो अपने इस क्लास में जो है वो करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगी। कि जो कैबिनेट में जो बैठकें हुई है उसमें सिर्फ जो है वो जरूरी नहीं कि एग्जाम को लेकर ही चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अभी जो है वो फैसले लिए गए हैं जो कि अभी हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला है उसी को आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, और ये हो सकता है कि चीज़ें जैसे जैसे आएंगी और भी इसके अंदर ऐड होंगी वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को देख के पता ही चल गया होगा कि कैबिनेट के जो मुख्य निर्णय आए हैं वो किस किस तरीके के निर्णय आए हैं। तो ये चीज़ों को हम लोग जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि ऐसी उम्मीद जग रही है अब कि एग्ज़ाम जो है वो इस बार सरकार जो है उसको लेना ही होगा और ऐसे इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि एग्ज़ाम ना ले, क्योंकि जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि कॉल कर कर पूछा जा रहा है कि आपको किस तरीके की नियोजन नीति चाहिए, तो हमारे पास भी दो ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हमें भी ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि सरकार के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट वो ना करवाए, क्योंकि सरकार जहां भी जा रही है वो अपनी बड़ाई कर रही है, अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा होता है जो वो जाकर थम जाती हैं, वो है कि रोजगार का मुद्दा। ठीक है, तो वो भी चाह रही हैं और इसी के साथ इलेक्शन के जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि यहाँ की युवा जो है वो अपना बर्ताव जो है वो किस तरीके से सरकार के साथ कर रही है, वो किस तरह से किसे पसंद कर रही है और किसे नापसंद कर रही है। तो अगर अपना चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना है कि लोग आपको पसंद करें तो आपको लोगों के हिसाब से तो काम करना पड़ता ही है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक जो उम्मीद है वो ऐसी उम्मीद है कि जो नियोजन नीति लाई जाएगी वो लाई जाएगी 2016 की। ठीक है, यानी कि 2016 का जो नियोजन नीति है उसके पहले की जो नियोजन नीति है उसे ही लागू करने का जो है वो आस जो है वो लग रहा है, बट अभी ऑफिशियल जो है वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है वो एक उम्मीद ही मानो कि ऐसा जो है वो होने वाला है। मे भी कुछ नई चेंजेज आपको देखने के लिए और भी मिले, इसमें इंक्लूड होकर और भी चीज़ें आपको मिल सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है, प्लस यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है कि भाई 60-40 का रेशियो रहेगा या 90-10 का रेशियो रहेगा। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि रेशियो क्या होगा। अगर 60-40 का अगर रेशियो रहता है तो अगर हम लोग उसमें बात करें 60-40 में, तो आप लोग को पता है कि 60% जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए, और ये 40% जो है वो सभी बाहरी जो राज्य के लोग नहीं भर पा रहे थे उनके लिए हो जाएगा। और यहाँ के जितने भी लोग जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पहले ये रेशियो 2016 के पहले जो नियोजन नीति थी उसमें 50 और 40 का था, क्योंकि तभी जो था वो EWS वाला जो क्राइटेरिया था 10% वो नहीं था, और अब वो आ गया तो वो भी एक तरह से रिजर्वेशन ही है, एक तरह से आरक्षण ही है, तो उसे जो है वो इसी में लाया गया है और इसलिए 60-40 का रेशियो जो है वो में भी हो सकता है ऐसा प्रोविजन हो। ठीक है, तो इसमें जो कैबिनेट की मुख्यतः बैठक हुई है अगर उसकी हम लोग बात कर लेते हैं तो उसमें जो मुख्य बातें निकल कर आई है, जो बहुत सारे इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में हम लोगों का क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक जानकारी के हिसाब से भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि राज्य सरकार साथ ही साथ रेल मंत्रालय की बात की जा रही है और इसमें बोला गया है कि भारत सरकार के साथ गोंडा हंसडीहा रेल परियोजना के साथ एक जो है वो MOU की जो वैधता है वो 2023 तक करने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो भी अभी तक आपदाएं आती थी
ठीक है। आपदा जो आती थी, जो कि नाव से, नदियों से, दुर्घटना से, ये सारी चीज़ों को आपदा के साथ साथ जो है वो जो इंसान पानी में डूबने से जिसकी घटना होती है, जिनकी मौत होती है, उसे भी अब विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में जो है वो घोषित करने की बातें की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की बात की जा रही है, यानी कि JSSC की बात की जा रही है। किस लेवल की? तो 10th लेवल की ये सिर्फ, ठीक है। तो इसका संचालन जो नियमावली 2015 है उसमें भी आवश्यक कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसका संशोधन करने की स्वीकृति जो है वो दी गई है इस बैठक में। ठीक है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या क्या संशोधित होकर चीजें आई हैं। इसी तरीके से जो है वो इसमें आप लोग को देखने के लिए मिल गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2015, सेम चीज यहाँ भी है। ठीक है। और एक है स्नातक स्तर, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल का था, उसमें भी बोला जा रहा है कि जो भी संशोधन होंगे रिक्वायरमेंट उसे जो है वो किए जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे आप लोग जब देख रहे हो कि JSSC में जो है वो भी संशोधन होने वाले हैं, तो वही संशोधन की बातें चल रही है कि वो संशोधन किस प्रकार का होगा। क्लियर है। और इसी के साथ एक और आप लोग देख लो यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि झारखंड जो है वो दिव्यांग अधिकार नियमावली 2018 जो है उसमें आंशिक संशोधन जो है उसे स्वीकृति दी है, यानी कि इसमें भी थोड़े बहुत संशोधन जो है वो किए जाएंगे। इसी के साथ राज्य के अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के जो मेधावी छात्र होते हैं उनको मदद एक तरीके से आर्थिक रूप से दी जाती थी, और साथ ही साथ अभी डिजिटल का ज़माना है तो उन्हें पढ़ने के लिए लैपटॉप और मोबाइल प्रदान करने की जो एक तरीके से स्वीकृति है वो मिली है इस बैठक में। क्लियर। तो ये सारे जो है वो आपको एक जानकारी के हिसाब से पता होना चाहिए कि आखिर बैठक में ऐसा क्या क्या फैसले लिए गए हैं और आपके एग्जाम जो है वो होने के चांसेस किस तरह से बढ़ाती है। ठीक है। और इसी तरीके से देखिए आप लोग नगर पालिका का भी निकला था, आप लोग देखे थे म्युनिसिपल का, तो उसमें भी संशोधन की यहाँ पे बातें की गई है। ठीक है। खेल से रिलेटेड ओलंपिक के बारे में जो है चर्चाएं हुई। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि और मुख्य चर्चाएं में क्या शामिल था। तो एक जो है यहाँ पे दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 जो है वो लाया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली हमारा लाइव क्लास चलता है 10 बजे से करेंट अफेयर का, तो इस चीज़ों में जो है वो हम लोग ये सारी चीज़ें जब फाइनल तरीके से लागू हो जाएंगी तो हम लोग उसे 1 बाय 1 कर जो है वो पढ़ते ही, और वो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए भी। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि झारखंड +2 विश्वविद्यालय यानी कि विद्यालय की बात का यानी कि PGT की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है। इनमें भी जो है वो नियमावली जो 2012 था उसमें भी मुख्य रूप से संशोधन करने के जो है वो आगाज दिख रहे हैं, और जब ये संशोधन की बातें चल रही है उसी के आधार पर जो है वो अभी थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि जो नियमावली है वो परिवर्तित होकर आएगी, क्योंकि इसके पहले की जो नियमावली थी उसमें 2 चीज़ों को मुख्यतः जो है उसी के वजह से जो है ये नियमावली फंसी है। एक तो था कि लैंग्वेज पेपर को लेकर जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं डाली गई थी। दूसरा था क्या? दूसरा था कि जो यहाँ से 10th और 12th जो है वो नहीं किए हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो यहाँ का जो है वो निवासी नहीं माने जाएंगे, फॉर्म नहीं भर सकते। ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है। बट अब में भी हो सकता है कि वो दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि जब अगर उसके वजह से मुद्दे खड़े हुए थे तो उसे तो इंक्लूड करना बनता है। तो देखते हैं अब हम लोग कि क्या आगे होगा, क्योंकि में भी हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ संस्कृत जो है उसे भी अब लैंग्वेज पेपर में ऐड कर दिया जाए, और जो बाहर से 10th और 12th किए हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के आते हो, तो वैसे बच्चों को भी जो है वो अब ये सारे एग्जाम में जो है वो बैठने की अनुमति दी जाएगी, और बाहरी लोगों के लिए एक तरीके से दरवाज़ा खोल दिया गया है फिर से। तो कोई मतलब एक तरीके से नहीं निकलता है कि 3 साल के बाद भी जो है वो हम लोग वापस से वही जगह आकर खड़े हो गए हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें सही तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं हुई, जिसके कारण आज जो है वो इतने लंबे समय जो है वो हमारा सारे स्टूडेंट जो है उनका जो है वो बर्बाद हुआ है कहीं ना कहीं। बट जो भी हो,
ये सारी चीज़ें तो बात की बातें हैं, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन आपका फोकस पूरा होना चाहिए किस चीज़ पे? तो आपका फोकस ये सारी चीज़ों पे नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो बस आपकी काम है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, ठीक है। और जब आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का भी अड़चन आएगा तो आप उसे दूर करते हुए जो है वो सिलेक्शन जरूर लेंगे। और एग्ज़ाम जो है वो एनी हाउ लग ही रहा है कि अब जो है वो अप्रैल के बाद जो है कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि कब एग्ज़ाम होंगे, डेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आने के आगाज़ जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है। तो इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार आएगी, कौन सी नहीं, ये डिसाइड करेगा जो आप पूरा 5 साल जो है वो काम करके जाते हो। तो इसमें जो है वो सभी लोग अपना चाहेंगे कि हम फिर से सरकार में आए, तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लिए कि बहुत सारी ये स्टेनोग्राफर की चीज़ें थी जिसे भी संशोधित करने की जो है वो बातें चल रही है। सचिवालय वाला जो स्टेनोग्राफर का निकला था उसमें भी संशोधन की जो है वो बातें चल रही है। तो ये सारे जो है मुद्दे जो है वो कैबिनेट में जो हुए हैं तो निर्णय तो उससे ही निकल कर आ रहे हैं, तो हम लोग उसी के आधार पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपने से अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ऑफिशियल चीज़ें आकर आपके सामने नहीं रखती जाती तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि झूठ मूठ का जो है वो बोलने का कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका काम है कि अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से लेकर चलिए, ताकि इसमें कोई जो अगर कमी आएगी तो आप वैसे भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके हाथ में जो है वो चीज़ को आप इतना मजबूत कर लीजिए कि बाकी चीज़ें जो है वो तो आपके हाथ में है नहीं कि भाई आप नियोजन नीति बना दिए, जाकर आप तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवा दिए। तो आप एज अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपके हाथों में क्या है कि अपनी तैयारी को आप जितना मजबूत कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठे तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बैठे कि इस बार आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का एक सीट आपका होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि टैक्स वगैरह से भी रिलेटेड कुछ जो है वो रूल रेगुलेशन की बातें की गई है। और इसी के साथ जो है वो सचिवालय लिपिकीय सेवा 2010, इसमें भी संशोधन की बातें चल रही है। कुछ जो विधेयक है उसे वापस भी लिया गया है, जैसे कि झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2018 जो है उसे वापस लिया गया है। इसी के साथ अटल वयो अभ्युदय योजना की क्रियान्वयन की स्वीकृति मिली है। अब आपको नई नई योजनाएं भी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, तो और भी आप लोग के लिए जो है वो सिलेबस थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी योजनाएं आ जाएगी, नई नई जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको करंट अफेयर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो है जो भी चीज़ें थी वो आपको बता दी गई है कि जो भी यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि आपको जो है एकदम सटीक जानकारी, एकदम ऑफिशियल डेटा आ गया है, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई हम बहुत कंफर्म है, तो समझिए कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। और आपका काम क्या है कि जो भी दिख रहे हैं कि संशोधन होंगी चीज़ें, और जो भी गलतियाँ इसके पहले वाले जो नियोजन नीति में थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि उसे सुधारा जा सके, ठीक है। और उन्हें सुधारना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों से यहाँ पे जैसे डेटा निकल कर आया, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 70% स्टूडेंट जो है उन्होंने बोला है कि 2016 की जो पहली नियोजन नीति है उसे ही लागू कर दिया जाए। बट उनके पास ऑप्शन 2 ही दिए गए थे, क्योंकि जो कॉल आया होगा, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को कॉल आया भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा, बट जो है बोला जा रहा है कि सभी लोगों से जो है वो सर्वे करवाया गया है। बट जिनको नहीं आएगा उनको तो लग रहा है भाई मैंने तो बोला ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो जितने भी लोग जो हैं वो इस फोन कॉल का जवाब दिए तो उनको हाँ या ना में जवाब देना था। और आपको ऑप्शन ए अच्छा लग रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, आपको जो है वो 2 ऑप्शन दिए गए। आप चाहेंगे भाई खाई में गिरे तो बचने के चांसेस कम है, तो इससे अच्छा है कि कुआं में गिर जाएं, क्योंकि कुआं में गिरेंगे तो थोड़े बहुत तो आस है कि बच जाएंगे। तो वही हाल हुआ है अभी के टाइम में नियोजन नीति के साथ, ठीक है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि कितने बेहतर तरीके से जो है वो नियोजन नीति कौन सी आती है, क्या हम लोग जो उम्मीद रख रहे हैं 2016 का क्या वही आएगी, या उसमें कुछ चेंजेज होकर जो है वो चीज़ें लाई जाएंगी, ठीक है। तो आज जो है ये एक इन्फॉर्मेशन बस आप लोग के लिए यही था कि आप लोग इधर उधर ना भटके,
अपनी तैयारी को बखूबी लेते हुए चले, बाकी चीज़ों को ध्यान दें क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और आप इन्फॉर्मेशन को एज अ इन्फॉर्मेशन ही लीजिए, ना कि उससे डिमोटिवेट हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप जो है आपको एक समय मिला है, उस समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो एक बेहतर मुकाम तक लेकर चलिए। तो इसी के साथ जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को जो है वो जानकारी मिल सके। इसी के साथ जो है अगर लगता है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी, अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है तो हमेशा से एग्जाम एटलस के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं कल सभी लोगों से, और तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।